हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने जाना था इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है। आज हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है। अगर हम बात करें एसिड्स की, तो हमने सबसे पहले आरएनएस का कंसेप्ट पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू आरएनएस क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें आरएनएस की, तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस जो H+ को त्यागते हैं या H+ को डोनेट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई? उन्हीं को हम बोलते हैं एसिड। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि वहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का जिक्र होता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में वो H+ नहीं देते, इसका मतलब वो एसिड नहीं है अकॉर्डिंग टू आरएनएस। और आरएनएस ने बेस के लिए ये थ्योरी दी थी कि जो आपके पास OH- को डोनेट करते हैं वो भी सेम किस में? एक्वस कंडीशन में। तो यहाँ एक्वस कंडीशन जो है वो मेजर है। अगर एक्वस कंडीशन नहीं होगी तो आरएनएस का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए हम लोग जनरली बात करते हैं ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी की। तो ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी ने ये कहा है कि एसिड की डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी, दोज मॉलिक्यूल विच डोनेट H+ आर एसिड एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसिडिटी। यहाँ पे हमने बात की है CH3COOH की, HNO3 की, HCl की, एट्सेट्रा। अगर हम बात करें बेस की, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी, दोज विच except H+ are called base and this property is called basicity। जैसे हम बात करें कि जो आपके पास में H+ को डोनेट करता है वो तो हो गया एसिड, और जो आपके पास H+ को एक्सेप्ट करता है वो क्या हो गया भाई? बेस। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है? कंसेप्ट है इसका। ये हम मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक के अंदर यूज़ करते हैं। जो H+ लूज़ करेगा वो एसिड है, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो क्या बोलेंगे? हम उसको बेस बोलेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेस का एग्जाम्पल हो जाता है अमोनिया, और ये हो जाती है हमारे पास एनिलीन। अब अगर हम बात करें कि ये तो हमने देख लिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी क्या कहते हैं। अब बात आती है कि जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आप एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, फिर हम जो नीचे लिखा हुआ है उसको समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसको H+ को लूज़ करना है, जैसे बेसिकली हम एक मानते हैं कि हमारा जो H है वो ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, हमने एक जनरल सिनेरियो मान लिया, और इसके साइड में एक ग्रुप लगा हुआ है, सपोज दैट G लगा हुआ है। ठीक है, अब H+ को लूज़ करना है तो वो क्या हो गया? एसिड। अगर जो H+ को लूज़ करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। जो भी आपके पास सब्सटेंस है वो जितना जल्दी H+ लूज़ करेगा वो उतना ही क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, जो आपके पास में H+ को रैपिडली लूज़ करेगा उसको हम कहेंगे क्या भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो H+ को रैपिडली लूज़ नहीं करेगा उसको हम क्या बोल देंगे भाई? वीक एसिड। क्लियर है इतनी चीज़? अब एक बात ध्यान से सुनना, ये इस चीज़ का कंसेप्ट है। हमें H+ को लूज़ करना है। H+ को लूज़ करने के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन और H का बॉन्ड टूटना चाहिए। अब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कब तोड़ेगी? जब इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो? नीड हो। और इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की नीड कब होगी? जब इसके साइड में कोई ग्रुप लगा हो जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले। मतलब कोई ग्रुप लगा है जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची, तो ऑक्सीजन के पास ऑटोमेटिकली क्या हो गई? कमी। तो इस वजह से ऑक्सीजन को इस बॉन्ड से खींचनी पड़ेगी और ये तुरंत H+ को निकाल देगी। H+ का मतलब क्या? ये बिना इलेक्ट्रॉन के भगा दिया। तो इसके इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए अपने पास? ऑक्सीजन ने ले लिए। तो ये यहाँ पूरा एसिडिटी का कंसेप्ट होता है कि जो ऑक्सीजन पे जितनी ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी ये उतना जल्दी क्या करेगा? यहाँ से H+ को लूज़ कर देगा। और इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की नीड ज़्यादा कब होगी? जब इसके साइड में ऐसा ग्रुप लगा हो जो इससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच ले। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने वाले ग्रुप कौन से होते हैं भाई? -I। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो -I ग्रुप अगर लगा हुआ होगा तो वो क्या करेगा? एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमने यही देखा है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी, सॉरी,
यहाँ हम बात करते हैं फर्स्ट माइनस आई इफेक्ट। जैसा हमने यहाँ ऊपर समझा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिटी, मतलब माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ होगा तो वहाँ पर क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा और H प्लस ईजिली निकल जाएगा। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एटम सो इट कैन ईजिली लूज H प्लस। ऑक्सीजन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इसलिए तुरंत इस वजह से इसने H प्लस को निकाल दिया। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मेरे पास दो कंपाउंड है, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी, और CF3COOH ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ मैंने फ्लोरीन को रिप्लेस किया है H से। यहाँ पर देखो 3 अपने पास हाइड्रोजन है और 3 अपने पास क्या है, फ्लोरीन। एज वी नो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से इसका कौन सा इफेक्ट होगा भाई, माइनस आई, और इसका H जो होता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब हम यहाँ पर बात करें तो देखिएगा फ्लोरीन जो है ये तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी पास खींचेगा, कार्बन पे कम हुई, कार्बन ने आगे वाले कार्बन से खींची, फिर इस कार्बन पे कम हुई तो इसने ऑक्सीजन से खींची, और यहाँ पर H प्लस क्या हुआ, आसानी से निकल गया। तो फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट हुआ, माइनस आई इफेक्ट। अब अगर बात करें हम इस कंपाउंड में तो देखिए हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट होता है, नहीं, इसका ना ही प्लस आई इफेक्ट होता है ना ही माइनस आई इफेक्ट होता है। और ये यहाँ पर एसिडिक H होते हैं। देखो भाई ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो एसिडिक H है, ये भी एसिडिक H है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हुई है कमी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी नहीं हुई है, इसलिए इसने तुरंत H प्लस लूज कर दिया। तो ये अपने पास में क्या होगा, मोर एसिडिक। दोनों ही एसिडिक है लेकिन इसने जल्दी से H प्लस लूज किया, इसलिए ये कैसा हो गया, मोर एसिडिक। अब अगर हम बात करें प्लस आई इफेक्ट की तो ध्यान से समझना। मेरे पास एक यहाँ पर समझते हैं, मेरे पास एक लगा हुआ है ग्रुप, उससे लगा हुआ है ऑक्सीजन और उससे लगा हुआ है H। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि अगर ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसका इफेक्ट क्या हो गया, प्लस आई। प्लस आई का मतलब इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ भेज दी, ऑक्सीजन की तरफ। अब बताइए क्या ऑक्सीजन को नीड है इस बॉन्ड को तोड़ने की, भाई वो तो ये कहेगा ना कि क्या ज़रूरत आ रही है बॉन्ड तोड़ने की, ऐसे ही रहो। तो अगर ये बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तो H प्लस क्या ईजिली फ्री होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब जो H प्लस है वो ईजिली फ्री नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिडिटी है हमारे पास वो हो गई डिक्रीज। समझे इस बात को। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही है कि प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज एसिडिटी। प्लस आई इफेक्ट डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सो एटम हैज़ इनफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच बॉन्ड डज नॉट, देयरफॉर जो बॉन्ड है वो डज नॉट ब्रेक इजीली। यहाँ हम एग्जांपल समझते हैं। एक हमारे पास CH3COOH है, एक हमारे पास HCOOH है। जैसा हमने बात की थी हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन CH3COOH में CH3 जो पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है भाई, प्लस आई। प्लस आई का मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किए, ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं तोड़ेगी, और यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हुआ, ये वाला ग्रुप भाई मोर एसिडिक। ठीक है, तो HCOOH इज मोर एसिडिक कंपेयर टू CH3COOH। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन जो है वो समझ में आई होगी। सो इसी के साथ पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।